हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस 4G में। तो हम बात करेंगे 26 अप्रैल 2023 से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। मैं जानता हूं कि ये वीडियो जो है वो जिस दिन आनी चाहिए थी उस दिन नहीं आई हैं, आपसे क्षमा चाहेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि जितने भी सेशन आपके निकल चुके हैं उनको जल्द से जल्द पूरा कराया जाएगा। और ये चीज़ आपको पता ही होगी कि हम वीडियो में आंसर के साथ साथ उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में भी बात करते हैं और आखिरी में आपसे एक प्रश्न भी पूछा जाता है। इसीलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें और विश्वास बनाए रखें। मैं आपको ये सेशन जितने भी छूटे हुए हैं वो सारे जल्दी कंप्लीट करा दूंगा और मैं आपके लिए कुछ नया भी लेके आने वाला हूं। तो आप वीडियो पे अगर नए होते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें और कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दिया करें और लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। अब चलते हैं अपने आज के सेशन पे। तो आज है 26 अप्रैल 2023 का सेशन। तो हम देखेंगे पहला प्रश्न। तो किस देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया? तो ये है सूडान। तो सूडान में जो लगभग 500 भारतीय फंसे हुए हैं उनको वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया गया जिसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, ये ऑपरेशन कावेरी जो है इसलिए ये बेहद इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम सूडान के बारे में देखेंगे। तो सूडान की राजधानी है खार्तूम, यानी कि यहाँ की जो कैपिटल है वो है खार्तूम। यहाँ की करेंसी है पौंड और प्रेसिडेंट हैं उस्मान हुसैन। ठीक, ये है यहाँ के प्रेसिडेंट उस्मान हुसैन। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न आपको याद रखना है कि बार्सिलोना ओपन खिताब किसने जीता? तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। किसने? कार्लोस अल्कराज ने ये खिताब जीता है। इसका नाम है बार्सिलोना ओपन। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो किस देश ने लाखों फोन पर आपातकालीन अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया? तो ये परीक्षण किया है यूके ने। यूके ने अपने यहाँ के लाखों फ़ोनों पर आपातकालीन अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया है। अब हम बात करते हैं यूके की। तो यूके की कैपिटल है लंदन। यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है ऋषि सुनक। ठीक, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया? तो ये इनके जन्मदिन था जिसका नाम है सचिन तेंदुलकर। ये भारतीय खिलाड़ी हैं। इनके जन्मदिन पर तो जो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड है उन्होंने एक गेट का अनावरण किया है जिस दिन इनका जन्मदिन था। तो ये किसने किया है? सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ने किया है और वो भारतीय प्लेयर हैं सचिन तेंदुलकर। ये भी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया गया 25 अप्रैल को। किस दिन मनाया गया? 25 अप्रैल को। और 25 अप्रैल को एक दिवस और मनाया जाता है जिसका नाम है विश्व मलेरिया दिवस। क्या है? विश्व मलेरिया दिवस। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 25 अप्रैल को दो इम्पोर्टेंट डे होते हैं, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस
और विश्व मलेरिया दिवस। तो दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं अप्रैल के महीने के जो इम्पोर्टेंट डे हैं उनके बारे में। तो जैसे कि आपको पता है, हर वीडियो में मैं आपको रिवीजन कराता हूँ, जिससे कि आपको कुछ तो याद हो जाए और कुछ याद करने की कोशिश आप खुद करें। मैं आपसे ये भी बोलता हूँ कि वीडियो को पॉज करके एक एक करके उनको लिख लिया करें, या फिर पर डे एक ना एक डे आपको कंप्लीट कराया जाता है वीडियो में, उनको एक अलग से नोट्स तैयार कर लें, है ना। ये अप्रैल मंथ के हैं, ये मार्च मंथ के हैं, ये मई मंथ के हैं। तो देखिए अप्रैल मंथ में जो जो हैं उनको हम रिवाइज करते हैं। तो 1 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल को था आरबीआई का स्थापना दिवस और उत्कल दिवस। फिर था 2 अप्रैल, तो 2 अप्रैल को था विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। इसके दिन बाद आता है 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को हमारे द्वारा मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस। फिर था 5 अप्रैल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस। फिर था 6 अप्रैल यानी कि विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। उसके बाद था 7 अप्रैल यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस, क्योंकि WHO की स्थापना होती है इसलिए मनाते हैं 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। देन हम बात करेंगे 10 अप्रैल। 10 अप्रैल यानी कि विश्व होम्योपैथी दिवस। जो होम्योपैथी के जनक थे मिस्टर सैमुअल हैनीमैन, उनके जन्म दिवस यानी उनकी जयंती के रूप में हम 10 अप्रैल को मनाते हैं विश्व होम्योपैथी दिवस। अब हम बात करें 11 अप्रैल की। तो 11 अप्रैल को मनाया गया राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस। विश्व पार्किंसंस जो है ये भी एक रोग है, ठीक है। अब हम बात करें देन 12 अप्रैल की। तो 12 अप्रैल को मनाया गया मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। जब यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष में पहली उड़ान भरी थी तो वो था 12 अप्रैल का दिन, इसलिए मनाते हैं मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल को। 14 अप्रैल यानी कि विश्व चगास रोग दिवस। ये पेट संबंधित एक रोग होता है, इसका नाम है चगास रोग और ये मनाया जाता है 14 अप्रैल यानी कि विश्व चगास रोग दिवस। फिर हम बात करते हैं 15 अप्रैल की। तो 15 अप्रैल को है विश्व कला दिवस, ठीक। फिर हम बात करें 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को है हाथी बचाओ दिवस, ठीक। देन 17 अप्रैल को होता है विश्व हीमोफीलिया दिवस, ठीक है। और फिर है 18 अप्रैल, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। 18 अप्रैल को है विश्व विरासत दिवस। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि 18 अप्रैल को क्या मनाते हैं, विश्व विरासत दिवस, ठीक है। फिर है 19 अप्रैल विश्व लीवर दिवस। देन 20 अप्रैल चीनी भाषा दिवस और 21 अप्रैल को था राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। बाकी जो ऊपर थे, ठीक है, उनमें से कुछ राष्ट्रीय थे, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस था 11 अप्रैल को और इसी दिन था विश्व पार्किंसंस दिवस। ऐसे राष्ट्रीय, विश्व और अंतर्राष्ट्रीय तीनों में फ़र्क होता है, इनको अच्छे से याद करें, ठीक है। 21 अप्रैल को है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस और 22 अप्रैल को है विश्व पृथ्वी दिवस। ये 18 अप्रैल यानी कि विश्व विरासत दिवस और 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस। ये दोनों बेहद इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से याद करें। और 23 अप्रैल को था विलियम शेक्सपियर की जयंती और 24 अप्रैल को था राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना है आपको कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो ये पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखें। और वैसे ही ये वाला विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इनको अच्छे से याद रखें। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा जो रिवीजन कराया गया वो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो कहाँ ज़ीरो शैडो डे का अनुभव किया गया। तो ये अनुभव किया गया बेंगलुरु में। किस जगह अनुभव किया गया, बेंगलुरु में। ज़ीरो शैडो डे का मतलब होता है कि जो भी सामान वर्टिकल रखी होती है ना, उसकी जो है वो शैडो नहीं बनती। और ये कब होता है कि जब 90 डिग्री पे हो सन, जब 90 डिग्री पे जब सन होता है तो किसी भी वस्तु की शैडो नहीं बनती। और ये इसका अनुभव किया गया बेंगलुरु में लगभग दिन के 12:17 पे, ठीक है। तो ये इस चीज़ का अनुभव किया गया कि ज़ीरो शैडो डे। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ज़ीरो शैडो डे का अनुभव
भारत में कहाँ किया गया, तो ये किया गया था बेंगलुरु में। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि कहाँ 90 फीट पर दुनिया के दूसरे सबसे गहरे ब्लू होल का खुलासा किया, तो ये किया गया मैक्सिको में। कहाँ किया गया, मैक्सिको। अब हम बात करेंगे मैक्सिको की, और उससे पहले ये भी समझ लेना ठीक कि मैक्सिको कहाँ पे है। मैक्सिको है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, चलिए देखते हैं मैक्सिको के। तो मैक्सिको की जो कैपिटल है वो है मैक्सिको सिटी। ठीक है, यहाँ की जो करेंसी है वो है मैक्सिकन पीसो, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है एंड्रेज मैनुअल लोपाज ओब्राडोर। ये है यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, तो याद रखेंगे एंड्रेज मैनुअल लोपाज ओब्राडोर। ये है मैक्सिको के राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट। ठीक, चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कि किस राज्य के मनामुदराई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है, तो ये मिला है तमिलनाडु के बर्तनों की। ठीक है, तमिलनाडु में एक जगह है मनामदुराई, वहाँ की मिट्टी के बर्तनों को भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अब हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, और गवर्नर हैं आर.एन. रवि। मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, और गवर्नर हैं आर.एन. रवि। ठीक, ये हैं गवर्नर। अब हम बात करें तो तमिलनाडु में हाल ही में कुंभम अंगूर को जीआई टैग मिला है। किसको मिला है, कुंभम अंगूर को। ठीक है, तमिलनाडु के कुंभम अंगूर को हाल ही में जीआई टैग मिला है। और तमिलनाडु के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी भी दी है। और तमिलनाडु में अशोक लेलैंड ने ऑल वुमेन प्रोडक्शन लाइन लॉन्च की है। क्या लॉन्च की है, ऑल वीमेन प्रोडक्शन लाइन, यानी कि उसमें जो भी प्रोडक्शन करने वाले वर्कर होंगे वो सारे के सारे वुमेन होंगे, महिलाएं होंगी, फीमेल्स होंगी। ठीक है, और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक योजना है जिसका नाम है पुदुमई पेन योजना, इसके दूसरे चरण की शुरुआत की है। ठीक, और तमिलनाडु है मछलियों के उत्पादन में भारत का शीर्ष राज्य, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है मलेरिया उन्मूलन पर एशिया प्रशांत नेताओं का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो ये आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पे, तो मलेरिया उन्मूलन पर एशिया प्रशांत नेताओं का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया या आयोजित हुआ। चलिए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कहाँ बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया, तो ये किया है उन्होंने उड़ीसा में। किस राज्य में किया है, उड़ीसा में। अब हम बात करें अगर उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। ठीक है, यहाँ के सीएम हैं नवीन पटनायक, और गवर्नर हैं गणेशी लाल। ठीक, चलिए अब बात करते हैं उड़ीसा की। तो अभी हाल ही में एक प्रश्न था कि हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च कहाँ किया गया, तो ये किया गया उड़ीसा में, और ये है भारत का
पहला। देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है कि इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप की मेज़बानी जून 2023 में कौन करेगा? उड़ीसा करेगा। और उड़ीसा सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल, वहाँ पे एक हिल है जिसका नाम है गंधमर्दन हिल, ठीक है, इसको गंधमर्दन हिल रेंज को बायो डाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है कि ये उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, और वहाँ पे गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी साइट घोषित किया गया है। और भारत का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन उड़ीसा में ही लॉन्च किया गया। तो ये भी सब आपको याद रखना है उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा में है कोणार्क टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल और लिंगराज टेम्पल। वहाँ पे है रसिकुलिया बीच और गोल्डन बीच, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, चलिए नए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारा कि माणा को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है, वह किस राज्य में है? तो जो माणा है वो है उत्तराखंड राज्य में, और ये बिल्कुल सीमा का राज्य है, यानी कि बिल्कुल बॉर्डर पे है। इसीलिए पहले इसको बोला जाता था कि भारत का आखिरी गांव, अंतिम गांव। लेकिन एक साल पहले यहाँ पे विजिट किया पीएम मोदी जी ने, तो उन्होंने कहा कि जो भी सीमा वाले राज्य हैं उनको अंतिम राज्य ना बोल के हम बोलेंगे उनको प्रथम राज्य, और वहाँ पे डेवलपमेंट किया जाएगा। इसीलिए अभी हाल ही में बीआरओ ने इस माणा को, जो कि उत्तराखंड में सीमावर्ती गांव है, इसको घोषित किया है भारत का पहला गांव, ठीक है, या पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है। यह है उत्तराखंड में। अब बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, और यहाँ के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। ठीक, तो यह है उत्तराखंड। अब बात करें उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पशु संरक्षण के लिए अहेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की थी। ठीक है, ये हेल्प कार्यक्रम शुरू किया, और पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन हरिद्वार में किया गया। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के कार्यकर्ताओं के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की घोषणा की है, और उत्तराखंड के विधानसभा भवन में फूलदेई उत्सव मनाया गया। ठीक, यहाँ पे है फूलों की घाटी, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है उत्तराखंड के बारे में। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया? तो ये किया आईआईटी गुवाहाटी ने। किसने? आईआईटी गुवाहाटी ने। इससे क्या होगा, जो डायबिटीज़ या जो कैंसर पीड़ित व्यक्ति हैं उनके लिए इसमें ये इलाज में हेल्प करेगा। ठीक है, अब हम बात करें आईआईटी की, डायबिटीज़ यानी जिसको बोलते हैं मधुमेह, जो मीठा खाने से होता है। अब देखते हैं आईआईटी से संबंधित, तो आईआईटी यानी कि आईआईटी मद्रास तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा, और टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने वाला आईआईटी बॉम्बे ने UIDAI के साथ समझौता किया है। किस लिए किया है? तो टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए। ठीक, और आईआईटी मद्रास ने क्या किया है, दूध में मिलावट पता लगाने के लिए एक उपकरण विकसित किया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा कि किसे प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इनका नाम है एलिसेंड्रा कोराप। क्या नाम है इनका? एलिसेंड्रा कोराप। और ये एक
ये एक अमेजन महिला है, इनका नाम है एलेसेंड्रा कोराप। इन्हें दिया गया है प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। ठीक है, आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं आज के आखिरी प्रश्न की। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि पीएम मोदी ने कहाँ वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई? तो ये दिखाई है तिरुवनंतपुरम में। कहाँ दिखाई है? तिरुवनंतपुरम में। और ये है केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जिसको हरी झंडी दिखाई है पीएम मोदी ने तिरुवनंतपुरम से। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि वीडियो को अच्छे से देखा करें। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब हम बात करेंगे, जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि जीतगढ़ी पर्व किस देश में मनाया गया? तो वो मनाया गया था नेपाल में। मेरा आप सभी लोगों से कहना है कि जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है उसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। जब आप कमेंट बॉक्स में किसी का आंसर देते हैं तो वो आपका जो प्रश्न है वो आपको अच्छे से याद हो जाता है। ठीक, चलिए आज हम बात करेंगे आज के प्रश्न की। तो आज जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि खोंग जोम दिवस कहाँ मनाया गया? ठीक है, खोंग जोम दिवस कहाँ मनाया गया? तो इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।